बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुल्ताना अजीज़, आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए ज़बरदस्त कचनाल गोश्त, बीफ का गोश्त और कचनाल लेकर आए हैं। कैसे बनती है आपको बनाना बताएंगे, यकीन जानिएगा बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की बनती है। आज हमने ताज़ा फ्रेश अपने पेड़ से तोड़ी है और कचनाल आपको बनाकर दिखा रहे हैं। तोड़कर मैंने नहीं दिखाई, लेकिन हमने इसको तोड़ा बनाने के लिए, कम अरसे के लिए होती है और बहुत मज़े की होती है। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं और आपको बताते हैं आज कचनाल गोश्त कैसे हमने बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बना रहे हैं हम कचनाल गोश्त। और कचनाल ली हमने, ताज़ा कचनाल पेड़ से तोड़ी हमने यहाँ से। और ये देखिएगा कासनी कलर की कचनाल जो होती है ना, ये भी अच्छी बनती है। जो इसके ऊपर ये देखिएगा, इसको हमने शाखें लगी होती हैं, इसको हल्के ऐसे एक एक निकाल के इसकी कली, और इसको हमने रख ली है और ताज़ा फ्रेश बिल्कुल तोड़ी है। हमारे यहाँ कचनाल अच्छी लगती है यहाँ पे, तो हमने भी पेड़ से तोड़कर, और सीज़न में बहुत कम होती है, ज़्यादा नहीं होती, कुछ दिनों के बाद इसके फूल खिल जाते हैं। तो ऐसे ही आज हमने सोचा चले जी कचनाल गोश्त बनाते हैं। गोश्त मैंने बीफ का लिया है 1 kg लिया है। इसके अंदर हमने क्या क्या डालना है, और अभी ज़्यादा मसाले नहीं हम इस पर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त के अंदर हमने प्याज डालनी है, और कुछ प्याज़ें हमने बचा लेनी है। ये हमने क्या करना है ये आपको दिखाएंगे। उसके बाद हमने 1 चम्मच फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। ये देखिएगा मैंने अदरक लहसुन ताज़ा ही फ्रेश कूटा है, तो इसको मैंने फ्रेश ही इसके अंदर डालना है। तो ताज़ा सालन मसालों से बहुत अच्छा सालन बनता है। तो इसके बाद हमने थोड़ी सी हरी मिर्ची इसके अंदर डालनी है, कटी हुई हरी मिर्च है। और हमने क्या करना है, हमने टमाटर लेने हैं, और 3 टमाटर मैंने लिए हैं, और टमाटरों को हमने ऐसे करके रख देना है। टमाटरों का इसके बाद जब छिलका उतरेगा, फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमने क्या करना है। 1 गिलास हमने पानी का ऐड करना है, बस 1 गिलास पानी डालना है। जब हमने टमाटर सेट हो जाएंगे, 1 चम्मच हमने नमक का डाल दिया, नमक हस्बे ज़ूक़ हस्बे जायका। फिर हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है इसको। मिक्स करने के बाद कुकर में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि जल्दी जो बीफ का गोश्त होता है ना, जल्दी सॉफ्ट नहीं होता। उसके बाद हमने क्या करना है, जो देखिएगा बस टमाटर रख के हमने 2 से 3 मिनट स्टीम दे के इसके टमाटरों का छिलका उतारेंगे। उसके बाद इसको गलाएंगे। ठीक हो गया। इसका मैं कवर लगा कर रखती हूँ। 2 से 3 के बाद मिनट के बाद इस पर स्टीम देकर, और इसको हमने छिलका उतार लेना। मैंने कुकर में गोश्त आपको दिखाया रख दिया। एक तरफ हमने कढ़ाई ली है, 1 कप मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। जो हमारे पास प्याज बाकी रखी हुई थी, ये इसके अंदर हम ऐड करते हैं, और इसको हमने हल्की हल्की फ्राई करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। और इसको फ्राई कर कर फिर निकाल कर आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा प्याज हमने बिल्कुल हल्की सी गोल्डन करनी थी, ज़्यादा नहीं। अब सारी प्याज निकाल कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा, अब इसका हमने टमाटर का बस छिलका उतारना है, और उसके बाद दिखाएंगे आपको। ये देखिएगा छिलके हमने अलग कर लिए। अब इसको हमने दोबारा से अच्छी तरह इसको बंद कर देना है, और अभी गोश्त गलता उसके बाद दिखाएंगे हमने क्या क्या डालना है इसमें। ये देखिएगा कढ़ाई मेरे पास रखी है, इसके अंदर 5 से 6 हरी मिर्ची हमने कट लगा कर रखी है, ये इसके अंदर ऐड करते हैं। ये देखिएगा प्याज़ें यानी मिर्चें हमारी फ्राई हो गई है, बस हम इन्हें निकालते हैं और बाकी कुकर को दोबारा रखते हैं। तो हमारा तकरीबन गल चुका है। अब हम कढ़ाई के अंदर इसे पलटते हैं। जिस कढ़ाई के अंदर हमने प्याज फ्राई की थी, उसी के अंदर डालते हैं। अब इसको हमने बुनाई करनी। बिस्मिल्लाह, आराम आराम से डालिएगा, सारा हम इसमें पलट देते हैं। अब ये देखिएगा मैंने कढ़ाई के अंदर सारा गोश्त को पलट लिया है। अब इसके अंदर जो मसाले जाएंगे वो आपको दिखाती हूँ। 1 चम्मच भर के हमने धनिया पाउडर डालना है, 1/2 चम्मच हमने हल्दी का डालना है, और 1/2 चम्मच हमने कुटी हुई मिर्च का डालना है, 1 चम्मच हमने सुरख मिर्च का डालना है। नमक हम डाल चुके हैं इसके अंदर। ठीक हो गया। बस ये चंद मसाले जाएंगे, और बस इसकी बहुत खूबसूरत कलर आ रहा है, इसकी भुनाई करेंगे हम ऐसे। ये देखिएगा मिर्चें कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और ऐसे हमारे पास जो कचनाल है वो तकरीबन 3 पाव के करीब है। 1 kg हमारे पास गोश्त है, तो इस कचनाल हमारी इतनी है, आधा किलो या 3 पाव मुश्किल से होगी। तो बस क्योंकि हमने तोड़ी है तो हमें इसका अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि हमने कौन सा इसका वेट किया है। तो इसे तो हमने फ्रेश अपने पेड़ से तोड़कर और इसको हमने रखा है पकाने के लिए। इसका थोड़ा सा पानी खुश्क होता है तो फिर आपको दिखाते हैं इसकी बुनाई कर कर। ये देखिएगा ऑयल आ चुका है, यानी गोश्त हमारा अच्छी तरह भून रहा है।
तो हमने इसके अंदर ग्रेवी भी छोड़नी है और कचनाल डालते हुए इसके अंदर ग्रेवी रहनी चाहिए, तब हम कचनाल डालेंगे ऐसे। तो इसके अंदर बहुत अच्छी बनती है। तो आज मेरे तरीके से कचनाल और गोश्त बना के देखिएगा और यकीन जानिएगा बहुत मज़े का बनता है ऐसे। तो ये देखिएगा ग्रेवी हमारी कितनी ज़बरदस्त बनी है, टमाटर और प्याज हरी मिर्च सब सॉफ्ट हो गई। जब हमने गोश्त चढ़ाया था तो इसके अंदर सिर्फ हमने टमाटर, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज, नमक डाला था। उसके बाद हमने जब गोश्त गला लिया उसके बाद हमने तमाम मसाले डाले। 1 टीस्पून हमने धनिया का पाउडर डाला, 1 टीस्पून हमने रेड मिर्च डाली है, आधा टीस्पून हमने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, आधा टीस्पून हमने हल्दी का डाला है। तो ये देखिएगा माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आ रहा है ना सालन का। तो ऐसे सालन बहुत अच्छी तरह बनता है। चलिए जी, अब हमारे पास जो कचनाल रखी थी, ये देखिए मैंने आपको धोकर अच्छी तरह मैंने इसे छन्नी में डालकर खुश कर लिया है। बहुत अच्छे पानी से धोइएगा ताकि इसके अंदर कोई भी मिट्टी, कोई कचरा ना हो। अब हमने इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा कचनाल हमारी अच्छी तरह भून चुकी है। मैंने इसे 10 मिनट हो गए भूनते हुए। ये देखिएगा ऑयल कितना ज़बरदस्त, और कचनाल देखिएगा कितनी कम हो गई। उस वक्त हमने डाली थी तो कितनी ज़्यादा लग रही थी और बीफ हमारा कम लग रहा था। अब ये देखिएगा बीफ नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, अब जो हमारे पास 4 चम्मच दही रखी है ये इसके अंदर हमने ऐड करनी है और इसको हमने दम पे रखना है बस। और दम पे रखने के बाद इसको फिर हमने हल्का सा पानी डालकर दम पे रख देना है ताकि जब तक कचनाल गले, और हमने इसको दम पे ही रखना है। उसके बाद मेरे पास थोड़ी सी हरी मिर्चें जो रखी थी ये मैंने डाल दी है इसमें, और ऐसे बस अब मैंने इसे दम पे छोड़ देना। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस यही 3-4 चम्मच, और ऐसे ताकि हमारा सालन लगे ना। और बस हमने इसे दम पे छोड़ देना है और दम पे ये बनकर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएगी कचनाल। उसके बाद दिखाएंगे कि और हमने क्या करना है। ये देखिएगा, चलिए जी इसके ऊपर हम कवर करते हैं। इसको कवर कर बस 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। मान रहे ये देखिएगा कचनाल डाले हुए मुझे 15 से 20 मिनट हो गए और दम पे मैंने छोड़ी हुई है इसको। अब जो हमने प्याज फ्राई की थी बस ये इसके अंदर ऐड करेंगे और ऐसे बस हमारा सालन रेडी है। और इससे बहुत मज़े का ऐसे बनता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका कचनाल का। ये देखिएगा बस अभी हम आपको बस इतनी सी हल्की सी हमें ग्रेवी छोड़नी है इसे, और बस अब निकाल कर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा मैंने 2-3 मिनट के लिए बंद कर दिया था। अब ग्रेवी हमारी सेट हो चुकी, ऑयल छोड़ दिया इसके ऊपर। चलिए आपको निकाल के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा कचनाल हमारी रेडी हो चुकी है और इसके ऊपर जो हमने मिर्चों को फ्राई किया था इसका टेस्ट ज़बरदस्त लगता है और खाने में भी बहुत मज़े की लगती हैं और देखने में भी बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो ऐसे हमने हरी मिर्चों का गार्निश किया है इसके ऊपर। तो आप भी ऐसे कीजिएगा, आप ज़रूर बनाइएगा मेरे स्टाइल से और मुझे बताइएगा आज कचनाल गोश्त आपको कैसा लगा। तो दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, ज़िंदगियों में बरकत अता फ़रमाए, ईमान में। और देखिएगा इतनी मेहनत से हम लोग बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो आपकी मोहब्बत, आपका प्यार होता है ना कि आप हमें अप्रिशिएट कीजिएगा। और 5000 लाइक तो बनते हैं ना हमारी वीडियो के लिए, तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, इस दुआओं के साथ सुल्ताना अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान।